परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और आज की जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के साइंटिफिक डिस्कवरीज क्या होती है एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। तो अभी न्यूज क्या है कि न्यूरालिंक एक कंपनी है, तो न्यूरालिंक की जो स्पीच रेस्टोरेशन डिवाइस है उसको एफडीए ने ब्रेक थ्रू टैग देके इसका यूज करने के लिए बोल दिया है। तो हमें जानना है कि न्यूरालिंक क्या होती है, स्पीच रेस्टोरेशन डिवाइस काम किस पे करते हैं, एफडीए क्या होता है। ये तीन चीज हमें इस टॉपिक से जानना है। तो सबसे पहले तो न्यूरालिंक क्या है, ये एक इलॉन मस्क का कंपनी है। आपने जैसे स्टारलिंक सुना होगा, तो स्टारलिंक, न्यूरालिंक ये सारे इलॉन मस्क की कंपनी है। ओके, और तो ये फाउंडर है। अब इसको यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से ब्रेक थ्रू टैग दिया है। जो ये जो डिवाइस है ये कम्युनिकेशन मतलब बात करने का तरीका या फिर किसी और इंसान से कम्युनिकेट करने की तरीका को रेस्टोर करने वाले हैं। तो रेस्टोरेशन क्यों जरूरत है, क्योंकि कुछ कुछ जो डिजीज होती है, कुछ कुछ ऐसे रोग होते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन लोग कर नहीं पाते दूसरों के साथ, तो वो सारे डिजीज के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे कौन कौन से डिजीज है, एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, एएलएस नाम है इसका। नेक्स्ट है स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, सेरिब्रल पॉल्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। तो हमें याद रखना है कि कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो ये डिवाइस काम कर सकता है। न्यूरोलॉजिकल मतलब नर्व सिस्टम से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ये जो चिप है, ये जो डिवाइस है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जो डिवाइस है वो किसके ऊपर काम करता है, वो नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है। तो ये नर्वस सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, न्यूरोलिंक नाम से पता चल रहा है कि ये नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है। तो ये जो डिवाइस है ये एक्चुअली क्या करेगा, जो पेशेंट है एंड जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, मतलब हॉस्पिटल्स है, रिसर्च फैसिलिटीज है या फिर जो रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज है, वो सब को ये डिवाइस की डेवलपमेंट, असेसमेंट एंड रिव्यू के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का एक चिप है, N1 इम्प्लांट, इसी टाइप का एक डिवाइस है जो क्या करता है, ब्रेन को स्टिमुलेट करता है एंड ब्रेन को स्टिमुलेट करने के बाद किसी को अगर स्पीच इम्पेयरमेंट रहा है, मतलब उसको बोलने में अगर दिक्कत है, कोई भी इंजुरी की वजह से हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजुरी हो या फिर ब्रेन में कोई इंजुरी हो, उसकी वजह से हो सकता है कि वो बात नहीं कर पा रहा। तो इन दैट केस क्या हो सकता है कि ये जो डिवाइस है उसको स्पीच को फिर से बोलने में हेल्प कर सकता है। ओके, तो नाउ यूएस एफडीए क्या होता है। तो ये जो इलॉन मस्क की कंपनी हमने बात कर ली है, तो अब जो ब्रेक थ्रू टैग दिया है वो किसने दिया है, यूएस एफडीए। तो अब यूएस एफडीए होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये टोटल पूरा नाम है यूएस एफडीए का। एक फेडरल एजेंसी है, मतलब हमारी तरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज होती है तो यूएस में फेडरल एजेंसीज है। तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के अंडर आता है। ये यूएस के जो हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज है उसके अंडर आता है। एफडीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ। तो ये पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, प्रोमोट भी करता है, हाइजीन को प्रोमोट करता है थ्रू द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी। तो ये कौन कौन सी चीज देखता है, फूड सेफ्टी, आप कौन से टाइप के खाना खा रहे हैं, आप जो खाना खा रहे हैं वो सही है कि नहीं, आपके खाने में कोई मतलब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या फिर कोई पॉइजनस चीज चला गया है कि नहीं, क्वालिटी कंट्रोल करता है। तो फूड सेफ्टी चेकअप करते हैं। टोबैको प्रोडक्ट्स, मतलब कोई भी तंबाकू के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो जो हमें खाने के लिए सही नहीं है, हार्मफुल है बॉडी के लिए, तो उसकी रेगुलेशंस करता है। कैफीन प्रोडक्ट्स, जो कैफीन कॉफी रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी रेगुलेशन, मतलब एक मात्रा से ज्यादा कैफीन हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, तो उसका भी रेगुलेशंस की जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट है डायटरी सप्लीमेंट्स। तो ये जो हम प्रोटीन, विटामिन अलग से बाहर से खाते हैं तो उसका रेगुलेशन, उसका जो स्टैंडर्ड है वो सही से मेंटेन हो रहा है कि नहीं,
ये सब चेक करता है। नेक्स्ट, प्रेस्क्रिप्शन एंड ओवर काउंटर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। तो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स मतलब जो दवाई आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, मतलब आप डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने आपको कुछ दवाई लिख के दिया है, आप प्रिस्क्रिप्शन दिखा के वो दवाई ले रहे हैं। कुछ लोग इस तरीके से दवाई खरीदते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, दुकान में जाते हैं, दुकान में जाके मुझे थोड़ा सा फीवर हो रहा है, बुखार हुई है, 2 पैरासिटामोल दे दो। बिना किसी को दिखाए फीवर किस लिए हो रहा है किसी को नहीं पता, या फिर जुकाम हो रहा है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, कोई कुछ नहीं पता, उन्होंने दुकान में गए और जो मन हुआ दवाई खरीद के खा ली। तो हो सकता है कि उसका कोई और साइड इफेक्ट हो जाए, तो इसको ओवर द काउंटर ड्रग बोलते हैं। मतलब आप जाके अगर बताएंगे तो वो लोग आपको ड्रग दे देंगे, ठीक है। तो प्रेस्क्राइब एंड ओवर द काउंटर ड्रग्स की रेगुलेशंस भी करते हैं, कौन कौन से ड्रग, कौन कौन सा जो दवाई है, मेडिकेशंस है, वो आप ओवर द काउंटर ले सकते हैं, कौन कौन से नहीं ले सकते, ये भी चेक करता है। वैक्सीन्स, तो कोविड-19 के बाद वैक्सीन को लेके बहुत ही ज्यादा चर्चा हुई है। तो ये वैक्सीन को भी, जैसे रिसेंटली इसने मलेरिया का वैक्सीन, डेंगू का वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन, ये सारे यूज करने के लिए परमिशन दे दिया है। तो वैक्सीन्स, बायोफार्मास्यूटिकल्स, तो डिफरेंट और बायोमोलिकुल्स जो हमारे यूज होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के स्टैंडर्ड्स, मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटिंग डिवाइसेस, मतलब जो हमारी जैसे एनएमआर यूज होती है, या फिर अल्ट्रासाउंड यूज होती है, या फिर ये एमआरआई यूज होती है हमारे कुछ रोग को, कुछ डिजीज को देखने के लिए, समझने के लिए हम एमआरआई करते हैं। तो उसकी रेगुलेशन, मतलब कितना वोल्टेज होनी चाहिए, क्या वेवलेंथ होनी चाहिए, एक्सरे के लिए वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, तो ये सारे रेगुलेशन, स्टैंडर्डाइजेशन सब कुछ यूएसएफडीए करता है। कॉस्मेटिक्स, कौन कौन से कॉस्मेटिक्स हमारे लिए हार्मफुल है, जैसे लेड अगर कॉस्मेटिक्स में रहा है, तो मरकरी कॉस्मेटिक्स में रहा है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो कॉस्मेटिक्स, एनिमल फूड्स, फीड एंड वेटरनरी प्रोडक्ट्स, तो एनिमल के लिए जो फूड होते हैं, वेटरनरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो उनके लिए जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं, उसका स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए, ये सारे चीज यूएसएफडीए चेक करता है। ओके, तो यूएसएफडीए का काम क्या है, आई होप सबको समझ में आ गया है। सो दैट्स इट, बस इतना ही जानना था आपको इस न्यूज के बारे में। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये टॉपिक सही लगी है, तो इसे जरूर देखिए। यूट्यूब के साथ साथ परीक्षा जंक्शन, टेलीग्राम, ट्विटर, थ्रेड, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे प्लेटफॉर्म में मौजूद है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि ये करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।